जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9th 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको जानते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, इनको फैक्टराइज करना है। हमें ये बड़े फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। अगर आपको कहेगा एक्सपेंड करो तो आपको इससे ये बनाना होता है, और अगर आपको कहेगा फैक्टराइज करो तो आपको इससे ये बनाना होता है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन का है 9x² प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर। मैं इसको इससे जरा कंपेयर करूं, मैं इसको एक बार इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे दिखता है x और यहाँ पे y वाला मेरा b टर्म है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है मेरे को ये इससे ये बनाना है, ठीक है। पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं और इसके फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का। तो यहां से देखिए, ये मेरा ए, ये मेरा ए, ऊपर स्क्वायर, वो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस प्लस 2 तो 2। फिर यहाँ पे मैं पहले करता हूँ, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का। वाई किसका स्क्वायर होता है, वाई वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का। तो यहाँ से मेरा ये बी टर्म भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किसका काम है, ए बी का। ए कौन है मेरा, ये देखिए, अभी मैंने कहा था ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए बी का काम है, तो ए कौन है मेरा 3x और बी कौन है मेरा 4y। क्या ये मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, यह हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके देता है, हमें इस तरीके से इसको लिखना होता है, ठीक है। तो मेरे ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा ए कौन है 3x और बी कौन है 4y। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो है 4s² प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ये आपका टी है, ठीक है, ये टी है। 4s² प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। फिर से अगर हम कंपेयर करें, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो मेरा 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 मेरा 2 का होता है, एस का होता है, यहाँ पे 25 5 का होता है, और टी का स्क्वायर होता है। हाँ 20s, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, मेरे को किसका काम है उसके बाद, ए और बी का काम है, ठीक है। ए कौन है मेरा 2s और बी कौन है मेरा 5t, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गलती मत करना कि आप इसको ए मान लो, यहां से जो हमने इस फॉर्म में लाया, ठीक है, इसको कहते हैं ए, ठीक है, 2s। अब फिर से हम आइडेंटिटी यूज करें यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। we can write this expression in the form of 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड को पार्ट में आपको दिया है, एक मिनट बस, थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में दिया है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मैं कंपेयर करूँ, 7 किसका 49 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का। आपको ए और बी पता चल गए होंगे, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। यहाँ पे किसका काम होता है 2ab का, तो 2 ए की जगह पे 7x और बी की जगह पे 2y, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट आपका दिया हुआ है 64 p स्क्वायर प्लस 32 3 p क्यूब प्लस 4/9
क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, ठीक है, ये मेरा हो गया ए। 4 किसका होता है, 2 का। 9 किसका होता है, 3 का। मैंने ये बात आपको बता रखी है कि इसको अलग अलग करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसमें डरना मत। एक मिनट, क्यू स्क्वायर, तो मेरे ए और बी आ गए हैं। मेरे को यहाँ पे काम होता है 2 का, साथ में ए और बी का। ए कौन है मेरा, 8p, और बी कौन है मेरा, 2/3 क्यू। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला सही बैठ गया। यूजिंग आइडेंटिटी, सेम आपको यही लाइन लिखनी है दोबारा से। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी कैन से दैट, वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट आपका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट का आपको क्वेश्चन है 3a स्क्वायर। वैसे स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं आपके सिलेबस में अगर ये हटा दिया तो आप ये मत करना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप अगर कर लो तो बेहतर है। 4/3 बी स्क्वायर, देखिए एक बात देखिए, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे ये दिक्कत आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला 3 है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना होगा कॉमन, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कॉमन। अब बताइए मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 4 है, यहाँ पे दिख रहा है 4 3 है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ 3, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमन क्या ले रहा हूँ, 3, क्योंकि ये डिवाइड में ना नंबर 3, ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से तो 3 निकल ही जाएगा, यहाँ पे तो 3 है। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 ए स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से अगर 3 ले गया तो 3 बाहर बचा क्या, बस a स्क्वायर, ठीक है, 4। यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए जिसको अगर मैं काटूं यहाँ से, ठीक है, मैं जब इसको और इसको सॉल्व करूं तो मेरा 4 आ जाए। मतलब मैं जब 3, यहाँ पे ऐसे क्या नंबर लिखूं, यहाँ पे ऐसे क्या नंबर लिखूं कि जब मैं सॉल्व करूं इन दोनों को तो मेरा 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर मेरे पास एक ही नंबर है, बताइए कौन सा। अच्छा हाँ, मेरे को नीचे क्या चाहिए, मेरे को नीचे क्या चाहिए, 3। 4/3, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 4/3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब बात है 4/3 क्यों लिया, इसके अलावा कोई और नंबर ले सकता था। देखो यहाँ मेरे को 3 से 3 काटना था, इसलिए मैंने नीचे 3 लिया, ठीक है, ए, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा बी। फिर देखिए मेरे को क्या चाहिए, 4/3 ही चाहिए, 4 इसको अभी 1 मिनट में हटा दूं, 4/3 चाहिए। ऐसा नंबर क्या लिखूं मैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं यहाँ पे कि मेरे को इसके साथ सॉल्व करके 4/3 मिल जाए, कट पीट के मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जो ये बाहर जो होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है सब अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि जब मैं उस नंबर की मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ तो 4/3 आ जाए, ऐसा नंबर बताइए। देखिए 4 ऊपर लिखूंगा, ठीक है, मेरे को पता है ये न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा, 1 मिनट को मान लेते हैं मैंने 3 लिखा, तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर बचेगा 4। मेरे को तो 4/3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार 9, ठीक है। अब अगर मैं करूँ 3 और 4/9 करूँ तो देखिए 1 और यहाँ पे 3, तो 1/3, ठीक है, और 1 4 जा 4, मतलब आंसर आएगा 4/3। क्या मेरे को 4/3 चाहिए था, जी हाँ। तो यहाँ पे ये नंबर कौन आया, 4/9, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉमन के ले लिया 3, यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया, नीचे 3 लगा दिया। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 3 मेरे को चाहिए, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसके बाद मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे अंदर जो नंबर है देखिए, क्या 4 2 का स्क्वायर होता है, जी हाँ। 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है, जी हाँ। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बात और, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 है, ठीक है। 3 को हम बाहर ही रखेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर, 4 होता है 2 का, इसको कम कर दिया, 1 मिनट, 4 होता है 2 का, ये होता है 9 का, 9p का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई, ए कौन है मेरा, ए, और बी कौन है मेरा, बी कौन है मेरा 2/3p। क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, जी हाँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे p नहीं था, b था, जी हाँ, मेरा आ जाएगा। देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ए बी, नीचे 3 नीचे 3। क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे p नहीं था, मैंने गलती से p लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे b है, ठीक है, हर जगह b कर लेना। तो देखिए मेरा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे प्लस b,
बी स्क्वायर सॉरी, तो 3 बाहर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे को क्या लिखना है, ए प्लस बी। ए कौन है मेरा, ए स्क्वायर यानी ए, और बी कौन है मेरा, 2/3 बी का होल स्क्वायर। बात है ये 3 क्या बाहर रहेगा, जी हाँ ये 3 मेरा बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये मेरा आंसर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, ठीक है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगा। इसके जैसे अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी देख लेते हैं। 6th पार्ट में आपसे कहा है 9/s एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर, ठीक है। आपको ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई आपको स्क्वायर 9/5 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। तो यहाँ पे ए बी लाना मुश्किल है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब बताइए कॉमन कौन लेंगे, अब आपको अंदाजा लग गया होगा, नीचे कौन दिख रहा है आपका नंबर, नीचे आपको दिख रहा है नंबर 5, तो हम 5 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे को 5 चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर लिख लूं देखिए मैंने 5 कॉमन लिया, ठीक है। मेरे को 5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे एस स्क्वायर, फिलहाल यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि जब मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ, तो मेरे को 9/5 मिल जाए। आई रिपीट अगेन, 5 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि मेरे को 9/5 मिल जाए, ठीक है। देखिए आपका आंसर होगा, ऊपर 9 लिख देना, ठीक है, ऊपर नॉर्मल 9, नीचे ऐसा नंबर लिखिए, क्योंकि ये और ये नंबर आपस में कट जाता है, ठीक है। 5 5 जा 25, तो जब मैं 5 1 जा 5 करूंगा और 5 5 जा 25 करूंगा, तो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9/25 प्लस 6sv। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे को चाहिए ऊपर 6, ऊपर 6 कैसे आएगा, मैं जब नीचे क्या ले लूंगा 6/5, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा बस 6, और यहाँ पे तो 5 है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या सही फॉर्म आ गई, हाँ 9 होता है 3 का और 25 होता है 5 का। 5 मैं बाहर ही लिखूंगा, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर। एस स्क्वायर किसका होगा, एस का ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया मेरा, वी किसका होगा, वी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2, ए कौन है मेरा 3/5 एस, और बी कौन है मेरा वी। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा यही आएगा, जी हाँ एस वी, और 2 3 जा 6 और नीचे 5, हाँ मेरा सही बैठ रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी यूज करके मैं कह सकता हूँ 5 बाहर ही रहेगा, ठीक है। ए प्लस बी, तो ए कौन है मेरा 3/5 एस, और बी कौन है मेरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट आप ना लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। मेरे को लगा कि यहाँ पे ये वाला नंबर होता है, इसलिए मैंने गलती से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है, एक मिनट में अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 2 निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा है आपको कि यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू यूज करनी, ठीक है। आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखने की पहचान क्या है, ये 2 वाले टर्म के आगे माइनस होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ प्लस होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ वी टेक 79 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 79 को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि 70 + 9, और एक है 80 - 1। अब बताइए मेरे को कौन सा यूज करना है, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी यूज करने को यूज कहा है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है मेरे को, तो इसलिए मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है। 80 - 1, ठीक है, 80 - 1 79, 79 होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 80 - 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जी हाँ। यहाँ पे मेरा 80 क्या बन जाएगा ए, और 1 क्या बन जाएगा बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 की जगह पे 2, ए कौन है मेरा 80, बी कौन है मेरा 1, प्लस प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, 0 तो 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको 6400 में से 160 माइनस करूंगा तो 6300 में से 60 माइनस किया तो 6200, 6200 6240 तो 6241, ठीक है। ये 1 प्लस किया मैंने, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा है, नेक्स्ट पार्ट है आपका 193
का होल स्क्वायर। 193 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 100 प्लस 93 लिख दूँ या फिर 200 माइनस 7 लिखूँ। तो मेरे को कौन सी चूज करना है, मेरे को करना है 200 माइनस 7 वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, साथ में यहाँ पे हर बार आपको यूज ये लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं कर रहा हूँ 193 होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 200, b की जगह पे 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए, माइनस 2 टू जा 4, 4 7 जा 28 और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49। इस सबको जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आएगा यहाँ पे ये 40,000 में अगर मैं माइनस करूंगा 2000 तो 38,000 में से 8 किया तो 37,200 में 37,249, ठीक है, 49 मैंने प्लस किया है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का बचा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट विच इज मेरा 299 का स्क्वायर। 299 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा a कौन है 300, b कौन है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने कहा था आप टर्म्स को स्वैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए कौन है मेरा, ए है 300, बी कौन है मेरा, बी है 1। तो 300 का स्क्वायर 900 कह रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो है तो 4 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 600, हाँ 600। तो देखिए 90,000 में 600 प्लस किया तो बना 90,600 और अच्छा माइनस करना, सॉरी मेरी गलती है, मैं भूल गया था, सॉरी। तो जब मैं इसको करूंगा तो मेरा आएगा 89,400 में 1 प्लस किया तो 89,401। यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है, यही थी आपकी एक्सरसाइज, यही था आपका लास्ट पार्ट। आई होप को वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।